नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। बुढ़िया माई के बेटा बहू पोता पोती पूरा भरा पूरा परिवार था। उनका परिवार हंसी खुशी समय बीत रहा था, पर समय का पहिया एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशी तो कभी गम सहना ही पड़ता है। ऐसा बुढ़िया माई के भी साथ हुआ। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा अपने काम से घर आ रहा था कि रास्ते में वह टकरा गया और उसके सिर पर गहरी चोट लगी। बुढ़िया माई और उसकी बहू दोनों बेटे की देख रेख में लग गई। कुछ दिनों तक तो घर में रखा राशन से खाना पीना बन रहा था, पर धीरे धीरे राशन समाप्त हो गया तो बहू दुकान से राशन लेने गई, पर दुकान वाले ने राशन देने से मना कर दिया। बहू बेचारी घर आकर अपनी सारी बात सास को बताई। सास भी बहुत परेशान हो गई। सास ने कहा, तुम परेशान मत हो बहू, मैं गणेश जी भगवान की भक्त हूँ। गणेश जी भगवान सब सही कर देंगे, उन पे विश्वास रखो, हमारे दुख के दिन भी बीत जाएंगे। सास काम खोजने के लिए बाहर गई, पर उनकी उम्र को देखकर उसे किसी ने भी काम पे नहीं रखा। वह एक सेठ की दुकान पर काम मांगने गई, पर सेठ के लोगों ने उसे चोर और भीख मांगने वाली समझकर उसे वहां से भगा दिया। बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। वह सड़क के एक किनारे जाकर बैठ गई और रोने लगी और गणेश जी महाराज को याद करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कृपा करके आप हमारी रक्षा करो। तभी उन्होंने देखा कि बगल वाले ब्रिज पर एक सेठानी किसी से बातें कर रही है और कह रही है कि कल गणेश उत्सव है। मैं चाहती हूँ कि गणेश जी की स्थापना करूँ और घर का बना मोदक ही गणेश जी महाराज को अर्पित करूँ, पर मुझे तो मोदक बनाना ही नहीं आता है, नहीं कोई मोदक बनाने वाला मिलता है। अगर कोई मोदक बनाने वाला मिल जाए तो अच्छा होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो बाजार से ही लाना पड़ेगा। यह सब बातें बुढ़िया माई सुन रही थी। बुढ़िया माई उस सेठानी के पास जाकर कहती है कि बेटी, तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मुझे बहुत अच्छे मोदक बनाने आते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आकर और तुम्हें मोदक बनाकर दे सकती हूँ। तुम उन्हें चक्कर बताना कि वे कैसे बने हैं। मैं काम की तलाश में खोज रही हूँ, मेरे घर में परेशानियाँ चल रही है। तब सेठानी बहुत अच्छी थी। सेठानी ने कहा कि बुढ़िया माई, कोई बात नहीं, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और मुझे मोदक बनाना सिखाओ। अगर मोदक हमें स्वादिष्ट लगे तो 12 दिनों तक मोदक आप ही बनाना। बुढ़िया माई खुश हो गई और सेठानी के साथ उनके घर चली गई। खूब स्वादिष्ट मोदक बनाए। सब ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम कल से मोदक बनाने आ जाना। थोड़ा सा मोदक अपने लिए भी ले जाओ और कुछ पैसे भी ले जाओ।
बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। वहाँ से वह बाजार गई, कुछ राशन और खाने पीने की वस्तुएं ली और एक छोटी सी गणेश जी महाराज की मूर्ति भी ली और घर आकर अपने बेटे बहू को सारी बात बताई और बड़े धूमधाम से अपनी श्रद्धा भावना के साथ बुढ़िया माई और उसके परिवार ने गणेश जी महाराज की स्थापना करी, मोदक का भोग लगाया और हर रोज सेठानी के घर मोदक बनाने जाने लगी। बुढ़िया माई सुबह नहा धोकर चली जाती, सेठानी थोड़ा सा मोदक बुढ़िया माई को भी दे देती। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान को मोदक का भोग लगाती और बैठकर जय गणेश जी का कीर्तन करती। ऐसे ही 9 दिन निकल गए। एक दिन गणेश जी महाराज बुढ़िया माई की भक्ति से प्रसन्न हुए और एक बालक का रूप लेकर बुढ़िया माई के घर आ गए और मोदक खाने के लिए कहने लगे। बुढ़िया माई प्रेम से उस बालक को घर के अंदर लाई और सेठानी के घर से जो मोदक लेकर आई थी वो भोग लगाया। वह मोदक उस बालक को खाने के लिए दे दिया। बालक मोदक खाकर बहुत खुश होकर चला गया। तभी चमत्कार हुआ, बुढ़िया माई का घर अन्न धन सोना चांदी से भर गया। बुढ़िया माई बहू बेटे नाती पोते सब का भला हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के संकट टाले, उसकी परेशानियां दूर करी, वैसे आपके सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।